हेलो नमस्कार दोस्तों। यह कक्षा 10 का पेपर है, प्री बोर्ड है 2024 का हिंदी का। और इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होता है, जिसमें पहला दिया है कि निम्नलिखित कथन में से किन्हीं सही का पहचान कर लिखना है। पहला है कि कामयानी जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। दूसरा त्रिवेदी रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध है। मित्रता जयप्रकाश नारायण का निबंध है। रसकांत की गद्य लेखक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, त्रिवेदी रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। और दूसरा है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल कृत्यायन है। और तीसरा है ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन थे, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। चौथा है छायावादी की समय सीमा क्या है, तो छायावादी की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक है। पांचवा अष्टछाप के संस्थापक या प्रवर्तक, तो सूरदास जी हैं। और छठा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, बी आंसर हो जाएगा। और सातवां साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, तो साकेत के मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और आठवां हिंदी की प्रथम कहानी, तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। और नौवां क्वेश्चन दिया है आदि काल के कौन कवि है, तो आदिकाल के कवि चंद्रबरदाई। और यह 10वां है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं, तो रीति सिद्धि। और 11वां है कि शोक बिकल सब रोवहीं रानी ठप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है, तो इसमें करुण रस है। 12वां है कि जो सुमिरत सिद्धि होई गगनायक कविवर बदन, दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं, तो 24 मात्राएं हैं। इसको गिनेंगे तो 24 होगा, आंसर सी। 13वां है धाय धाम कब सब त्यागी मनोहर अंक निधि लुटनी लागी, पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। 14वां अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुमान शब्द में उपसर्ग अनु है। 15वां त्रिफला का समास विग्रह है, तो त्रिफला का समास विग्रह करेंगे 3 फलों का समूह। 16वां है कपड़ा का तत्सम शब्द है, दोस्तों कपड़ा का तत्सम शब्द वस्त्र नहीं करपट होता है, तो आंसर बी होएगा। और 17वां है हिमांशु सुधांशु इंदु आदि किसके परिवाची हैं, तो चंद्रमा के परिवाची हैं, आंसर बी हो जाएगा। 18वां हर्ष का विलोम, दोस्तों हर्ष का विलोम दुख नहीं होता है, विषाद होता है। हर्ष का विलोम विषाद होता है, आंसर बी होगा। 19वां है यस्मत् की विभक्ति एवं वचन है, तो ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। अब विश्वास सदैव शब्द में संधि है, तो इसमें वृद्धि संधि है। और अब अगला आता है खंड ख, वर्णनात्मक प्रश्न है। और इसमें लिखा है 21वां कि निम्न गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न में उत्तर दीजिए। किसी एक को देना है उत्तर गद्यांश से। तो कह दिया कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने उपाय सोचे और किए। आने चट्टानों पर अपने संदेश खोड़े, तारों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मंत्री बिखेरे। और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों से उतर सकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। इसमें लिखना है उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत सरल उपाध्याय हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, वो कर लीजिएगा। और सॉरी कि मनुष्य ने अपने धरोहर को किस प्रकार सजो कर रखा है, तो इसका आंसर लिख देना है। और ख भी उसी तरह है, आप इसको कर लीजिएगा। और 22वां भी दिया है कि निम्न पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इनमें से भी किसी एक का करना है, या तो आप अतुलनीय जिसके प्रताप की साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागर अगिरत वार सुन चुका है, नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। या तो ये आप कर लीजिएगा, या तो ख कर लीजिएगा। सुनी सुंदर बहन सुधारस साने सपानी है, जानकी जानी भली तिरछे करी नैन देसैन, तिनय समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सवै अवलोकित, लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मानो मंजुल कंजी कली। इसका भी संदर्भ लिखना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं, यहाँ पे रेखांकित अंश नहीं किया है।
इसको आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं। और 23वां है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक हिंदी का अनुवाद करना है। इसमें से किसी का एक का अनुवाद करना है। क वाला ये है और ख वाला है। आप इसमें से किसी एक का अनुवाद कर लीजिएगा। और 24वां निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदू अनुवाद करना है। इसमें दोनों से एक कर लीजिएगा। और 25वां अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है। और 26वां निम्न लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद या जयशंकर प्रसाद। ख है कि निम्न कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। महादेवी वर्मा, रसखान, रामनरेश त्रिपाठी। और 27वां किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इनमें से किसी दो प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 28वां निम्न विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान की देन, मेरा प्रिय कवि, और पर्यावरण प्रदूषण पे। और 29वां है कि आकस्मिक अवकाश अथवा फीस माफ हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। और 30वां है ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखिए। अगर आप गाजीपुर से हैं तो इसमें आपको गांधी जी के बारे में लिखना है। और चंदौली जिला से हैं तो इसमें आपको ज्योति विहार का वर्णन करना है।